विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को सभापति ने दिलाई शपथ। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, प्रदेश के कृषि सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में जीविका दीदियों की भूमिका अहम। और नरकटियागंज की विधायक से रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेतांशी। रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। प्रदेश में इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के बाद सदन का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। कोरोना के कारण सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया गया है। 25 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने बताया, सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। सत्र के अंतिम दिन 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और सरकार की ओर से प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। को कल शपथ दिलाई गई। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि शपथ लेने वालों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए नीरज कुमार, मदन मोहन झा, देवेश चंद्र ठाकुर, सर्वेश कुमार, डॉक्टर NK यादव, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और केदारनाथ पांडे शामिल हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ और मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नवल किशोर यादव, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केदारनाथ पांडे, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संजय कुमार सिंह, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम डॉक्टर मदन मोहन झा जे बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित भेलहुँ, ईश्वर के शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जय पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। शपथ लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस के विधान पार्षद मदन मोहन झा ने बताया कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएगी। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो कोई बात होती है उसमें मैथिली आता है और हमारी तो भाषा मैथिली में शपथ लिया है, अपार बहुमतों से विजय बनाने का काम किया है। तो मैं प्रयास करूंगा जो उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरें।
प्रदेश के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में जीविका दीदियों की अहम भूमिका है। मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून में किसी भी तरह के संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को झूठा वादा करने नहीं आता है। एनडीए सरकार को काम करने का होता है, जो कहता है वो करता है। और एनडीए सरकार में हम बता दें कि आज जो इतिहास रचा गया है कि जो हम गरीब, हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि हमें शौचालय मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि मुझे उज्ज्वला योजना से गैस मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि जनधन योजना में पैसा आएगा? कितना मजाक उड़ाया गया। हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हमारे बच्चे कोरोना काल में भूखे नहीं मरेंगे? हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हम आज जीविका दीदी बन के 2-2 करोड़ का मास्क बेचेंगे, हम खुद अपने पैर पर सेल्फ बनेंगे? महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या खत्म हुई, एक शराबबंदी ही नहीं हुआ, उन्हें क्या क्या नहीं मिला। तो ये सारे जो काम है वो 65 वर्षों में नहीं हुआ, और ये सारा काम एनडीए सरकार के माध्यम से हम पूरे देश में, बिहार में हम बनाए। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। गया जिले में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 लाख का इनामी समेत 2 नक्सली मारा गया है। गया जिले के बाराचट्टी के महुअरी गांव में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से की गई गोलीबारी में 2 ग्रामीणों की भी मौत हो गई है। गया के एएसपी अभियान राजेश सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मारे गए नक्सली आलोक यादव की पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से एक AK-56 और एक इंसास राइफल भी बरामद की है। नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा से फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया। इस बात की जानकारी देते हुए नरकटियागंज के एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी मुन्ना खां को गिरफ्तार कर उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कथित आरोपी ने भाजपा विधायक को फोन कर उनसे 12 घंटे के अंदर 25 लाख रुपए की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर विधायक के बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। नरकटियागंज विधानसभा की माननीय विधायिका श्रीमती रश्मि वर्मा जी से आज 11:10 पर रंगदारी मांगने का एक मामला प्रकाश में आया। 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय बेतिया और डीआईजी सर बेतिया के निर्देश पर एसडीपीओ नरकटियागंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, एसआईटी टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 से 4 घंटे के अंदर रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल दिवंगत मृदुला सिन्हा को मुजफ्फरपुर में एक शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, राजस्व और कानून मंत्री रामसूरत राय सहित गणमान्य लोगों ने दिवंगत मृदुला सिन्हा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गोपाष्टमी के अवसर पर गोधन की और इसके उपादानों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर प्रदेश की विभिन्न गौशालाओं में गौ माता की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने घरों में भी गौ माता की सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित किया। पेश है एक रिपोर्ट। में प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपादानों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने का दिन है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल की अष्टमी तिथि से ही गायों को चराना शुरू किया था। इसीलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर बेगूसराय में 133 वर्ष प्राचीन गौशाला में रविवार के दिन गोपाष्टमी का पर्व कोरोना प्रतिबंधों के बीच
हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस दौरान गायों को नहला धुलाकर वस्त्र आभूषण से सजाया गया और विधि विधान से उनकी पूजा की गई। गौशाला समिति के अध्यक्ष विनोद हिसारिया ने कहा कि इस गौशाला में फिलहाल 165 पशु हैं। ये अनादिकाल से गोपाष्टमी उत्सव लोग मनाते आ रहे हैं। उसी परंपरा के अनुरूप हम लोग जो है हर साल ये अष्टमी वाले दिन गोपाष्टमी उत्सव मनाते हैं। समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे गौशाला परिसर में आते हैं और आकर यहाँ पर गाय का पूजन करते हैं, गाय को मिष्ठान खिलाते हैं। सीतामढ़ी की गौशाला भी 128 साल पुरानी है। यहाँ रविवार को 129वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस गौशाला में दुधारू गायों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में वृद्ध गाय भी हैं, जिनकी देखभाल भी गौशाला द्वारा की जाती है। इस गौशाला से लंबे समय से जुड़े नवरत्न दास बताते हैं कि सीता माता की जन्मभूमि में स्थित इस गौशाला का अपना महत्व है। ये बहुत बड़ी बात है कि 129 वर्षों से ये गौशाला आजीवन चलती आ रही है। इसमें समाज का सहयोग है, बाहरी लोगों का सहयोग है, देश विदेश का सहयोग है, सभी लोगों का सहयोग है, तभी आज ये 29 वर्ष इस गौशाला को हो गया और बिहार में एक अपने आप में एक अद्वितीय गौशाला है। गौशाला। अब 3 मिनट में 10 खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व समुदाय से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को अलग थलग करने और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इससे 42 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के पूर्व संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारे देश की आकांक्षाओं का जीवंत दस्तावेज है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन की संस्था ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए वातायन शिखर सम्मान से सम्मानित किया। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.69% हो गई है। मृत्यु दर भी घटकर 1.46% रह गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में अपराधियों ने शहर के एक स्वर्ण व्यवसायी के नाबालिग पुत्र का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर के सराया थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा कैश वैन लूटने की कोशिश पुलिस की तत्परता के कारण असफल हो गई। घटना में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को सभापति ने दिलाई शपथ। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, प्रदेश के कृषि सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में जीविका दीदियों की भूमिका है।
और नरकटियागंज की विधायक से रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।